तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एसिड्स एंड बेसिस वाटर में कैसे एक्ट करते हैं, उनका नेचर वाटर में कैसा रहता है। पहले स्टार्ट करेंगे एसिड से, एसिड एंड वाटर। देखो, जो एसिड होता है जब आप उसे वाटर में डालते हो या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि एसिड्स जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर कह सकते हो वाटर की प्रेजेंस में, जब वो वाटर में मिल जाते हैं तो वो रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयन। वहीं बेस का भी देख लेते हैं। बेसिस क्या होते हैं? बेस वाटर में रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयन, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है एसिड्स एंड बेसिस की, कि ये वाटर की प्रेजेंस में कुछ आयन देते हैं, एसिड H पॉजिटिव देते हैं, बेस OH नेगेटिव देते हैं। अब जो ये H पॉजिटिव आयन है ना, ये स्टेबल नहीं होता, इसीलिए इसका रिएक्शन हो जाता है विद वाटर और ये बन जाता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो कई जगह क्या होगा, H पॉजिटिव की जगह हाइड्रोनियम आयन लिखा होगा, क्योंकि H पॉजिटिव एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर में है तो वो जल्दी से रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ टू प्रोड्यूस द हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव वो बना देता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आप ध्यान रखोगे एंड बेसिस क्या देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही जो एसिड है वो H पॉजिटिव हर कंडीशन में देंगे, ऐसा नहीं है। वाटर की ही प्रेजेंस में वो देते हैं। जब वहां पर एक्वस सॉल्यूशन लिखा है या फिर वाटर लिखा है एसिड के साथ, तभी H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। तो ये चीज होगी। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही चीजें लिखी है, एसिड्स रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयंस इन वाटर और H पॉजिटिव आयन कंबाइन करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन विच इज H3O पॉजिटिव। तो इसकी एक सिंपल सी रिएक्शन हम लिख लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल HCl का है। जो HCl होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर लिखा हो या फिर यहाँ पर एक्वस लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो एक्वस सॉल्यूशन है, वो वाटर की प्रेजेंस में है। तो वाटर यहाँ पर है तो H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा प्लस Cl नेगेटिव आयन रिलीज होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। और जो ये H पॉजिटिव आयन है वो कैसे मिलता है, H पॉजिटिव आयन वाटर से मिल करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बना देता है। तो यही चीजें अभी तक करवाई थी। अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो कि आपके NCERT में गिवन है। ये वाली एक्टिविटी है HCl गैस के साथ करनी है। तो पहली टेस्ट ट्यूब में, पहले केस में आप क्या कर रहे हो यहाँ पर कि NaCl आपने लेना है और ऊपर से एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने आराम आराम से ऐड करना है NaCl में। तो यहाँ से H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, नीचे NaCl है, तो इनकी रिएक्शन से HCl गैस प्रोड्यूस होती है। तो सेम चीज है, अब HCl गैस प्रोड्यूस होगी आफ्टर द रिएक्शन, तो यहाँ पर इसे बिल्कुल फिट कर देना है बस गैस, सो दैट गैस बाहर आ सके। उसके लिए आपने यहाँ से पाइप रखनी है, बाकी सारा आपने अच्छे से फिट करना है सो दैट कोई भी मॉइस्चर बाहर से अंदर ना जा सके। और साथ ही में यहाँ पर हम एक ड्राइंग ट्यूब लगाते हैं। इसी सेटअप में आपने एक ड्राइंग ट्यूब लगानी है जिसमें होता है कैल्शियम क्लोराइड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 2025 में एग्जाम में पूछा गया है कि जो ड्राइंग ट्यूब लगती है यहाँ पर HCl गैस को ड्राई करने के लिए, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर क्यों डाला गया है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है जो भी कोई मॉइस्चर होगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इस केस में हमें चाहिए ड्राई HCl गैस। HCl गैस की फॉर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। अब इस गैस को आपने बिल्कुल कैसा चाहिए, आपको ड्राई चाहिए। वैसे भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो रह ही जाता है गैसेस में, इसीलिए यहाँ पर हम एक ड्राइंग ट्यूब यूज कर रहे हैं सो दैट जो आपकी गैस हो वो बिल्कुल ही ड्राई हो। ओके, सो आपको क्या करना है, HCl गैस यहाँ पर है विच इज ड्राई और साथ ही में यहाँ से इसका आउटलेट है। जैसे ही गैस बाहर जाएगी तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, दो केसेस करने हैं। पहले आपको एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाना है। हमें पता है जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेड बनाते हैं, किसको, ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड बनाते हैं एसिड्स। तो हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर ले गए हम यहाँ पर जहां से HCl गैस निकल रही है, तो ब्लू लिटमस पेपर ले गए। फर्स्ट केस में आपने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेना है। तो जब HCl इसके साथ रिएक्ट करेगी तो होना क्या चाहिए था कि जब एसिड होता है
तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ कलर चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक एसिड है। तो एसिड का काम होता था कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, बट यहाँ पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। नो कलर चेंज, आपको इस केस में कोई भी कलर चेंज होता हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को थोड़ा मॉइस्ट कर ले, थोड़ा सा उसको गीला सा कर ले, तो सेम चीज अगर आप यहाँ पर रखते हो, HCl गैस यहाँ से बाहर निकल रही है, तो ये जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर है टर्न्स रेड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दोनों ही केसेस में HCl है, HCl एसिड है, ये बात तो पक्की है। लेकिन एक में वो इंडिकेशन दे रहा है एसिड का और दूसरे में वो इंडिकेशन नहीं दे रहा। तो इससे ये पता चलता है जो एसिड्स अपना बिहेवियर है, जैसे हम कहते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन, क्या कह सकते हो, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो वो क्या रहता है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर एक्वस कंडीशन में ही वो चीज दिखाई देती है। एसिड अपना नेचर एक्वस कंडीशन में बताता है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट केस आपने देखा, HCl गैस जो थी वो ऑलरेडी ड्राई थी, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर होगा भी, उसे हमने क्या किया, ड्राइंग ट्यूब की हेल्प से, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड था, उसकी हेल्प से हमने HCl गैस को ड्राई कर दिया, बिल्कुल कोई भी वहां पर मॉइस्चर नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर हमने ले लिया ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ये बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पर भी कोई वाटर नहीं है, एक्वस कंडीशन नहीं है। तो ये जो H पॉजिटिव आयन जो रिलीज होने थे, जिसकी वजह से ही कलर चेंज आ रहा है, इंडिकेशन आती है, एसिडिक नेचर आता है एसिडिक का, वही अगर रिलीज नहीं होंगे तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ब्लू लिटमस पेपर को, नो कलर चेंज। लेकिन अगर आपने मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लिया तो क्या हुआ, एसिड को एक्वस कंडीशन मिल गई, थोड़ा सा यहाँ पर वाटर मिल गया, जिसकी वजह से उसने अपना नेचर शो किया, H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज हुआ, इस वजह से लिटमस पेपर रेड बन गया। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है जिस पर के क्वेश्चन बनते ही है। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो इस पर आया था कि जो हम ड्राइंग ट्यूब लगाते हैं इस सेटअप में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उसकी खास बात ये होती है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर HCl गैस को बिल्कुल ड्राई करने के लिए। तो अब देखते हैं आगे हम बेसिस का नेचर इन वाटर, कि जो बेसिस होते हैं वो वाटर में कैसे एक्ट करते हैं। जैसे कि अभी बता दिया है आपको, जो बेसिस होते हैं वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं OH नेगेटिव आयंस एक्वस कंडीशन में, या फिर कह सकते हो वाटर की प्रेजेंस में। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो कि कैसे बना है, जब हम वाटर ऐड करते हैं, किसी भी चीज का एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाना है, उसमें हम पानी को, वाटर को ऐड कर लेते हैं। अब एक वर्ड आता है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होता है, एल्कली उन बेसिस को बोलते हैं, खास करके उन बेसिस को एल्कली बोला जाता है जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी चीज है, जो बेसिस वाटर सॉल्यूबल हो गए उनको हम एल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस है। पीछे मैंने एसिड के एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिए थे, आपको पता ही होगा एसिड्स HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, कोई भी आप खुद से एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। इसमें वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्जाम्पल कुछ अलग से देंगे। तो यहाँ पर इसके जो बेसिस के एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। जैसे आ जाता है NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH को अगर आप मान लो NaOH आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है, अब वाटर की प्रेजेंस में अगर आप देखोगे तो बेसिस क्या होते हैं वाटर की प्रेजेंस में, वो भी रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयंस। तो OH नेगेटिव आयंस एक्वस में रिलीज हो जाएगी और Na पॉजिटिव एक्वस में इस तरह से रहेगी। वहीं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी चीज वाटर की प्रेजेंस में, या फिर कह सकते हो अगर इसका आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो तो Mg2 पॉजिटिव आयंस बाहर निकलेंगे और साथ ही में हाइड्रोक्सिल आयन निकलेंगे। इन आयंस को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं।
OH नेगेटिव आइंस निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 थे इसीलिए इनकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आपको ट्वाइस लगाना है। ठीक है, तो ये एसिड बेस का आपको नेचर पता चल गया। इन शॉर्ट जो एसिड्स एंड बेसिस है वाटर की प्रेजेंस में जब वो एक्वस मीडियम में होते हैं तो वो आइंस रिलीज करते हैं। बेसिस OH नेगेटिव आइन, एसिड्स H पॉजिटिव आइन। अब आगे चलते हैं, व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब इनमें कॉमन चीज क्या होती है एसिड्स एंड बेसिस में? जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया है, एसिड्स देते हैं H पॉजिटिव आयन जब वो वाटर में होते हैं एक्वस मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड बेसिस इन वाटर वो देते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो कहीं ना कहीं दोनों में कॉमन चीज क्या है कि ये आयंस दे रहे हैं इन वाटर। ठीक है, ये इसकी कॉमन चीज होगी। बेशक आयन का जो अपना नेचर है अलग अलग तरह के आयंस दे रहे हैं। अब ये ही जो इनका नेचर है कि ये आयन दे रहे हैं, आयन रिलीज कर रहे हैं इन वाटर, इसी वजह से ये कंडक्टिंग नेचर के हो जाते हैं और इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका कंडक्टिंग नेचर हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कंडक्टेंस कब आती है, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से भी क्या होती है, कंडक्टिविटी आती है। तो ये चीज आप देख सकते हो। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी में एक और एक्टिविटी है आपके पास, ये वाली। अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, एक यहाँ पर वुडन सा सेटअप लेना है, उसमें 2 आपको नेल्स लगानी है, मतलब 2 कीले आपको आयरन की यहाँ पर लगानी है। साथ ही में आप क्या करोगे, डाइल्यूट HCl यहाँ पर डालोगे। ये चीज अभी हम HCl के साथ कर रहे हैं, आप डाइल्यूट बेस के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेटअप पहले देख लो। यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है जिसके स्विच बीच में दिया गया है, जैसे कि अभी जो है वो की ऑन है, स्विचेस ऑन। साथ में ये बल्ब है इंडिकेशन के लिए आपके पास। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी से हम ये समझने वाले हैं कि जो एसिड्स एंड बेसिस है उसमें कॉमन चीज ये है कि दोनों ही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो बोथ एसिड्स एंड बेसिस प्रोड्यूस आयन, जैसे कि बताया आपको, इन वाटर। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि वो क्या दे रहे हैं, वो आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर जैसे कि हमने 3 केसेस लेने हैं। फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि डाइल्यूट HCl है तो एसिडिक सॉल्यूशन हमने लिया है, वाटर में थोड़ा सा हमने एसिड डाल दिया है। अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, जो प्योर वाटर होता है ना वो अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। जैसे ही आप थोड़ा सा उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट वगैरह कुछ डाल दो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन ही ले लो, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्योंकि उसमें आयंस होते हैं और आयन मूव करते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन होती है। ये यहाँ पर क्या करना है, एसिडिक सॉल्यूशन आपने लिया। अब आप देखोगे ये सर्किट वैसे कंप्लीट नहीं है। अगर स्विच ऑन होता है ये, तो देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो वायर है, वायर यहाँ पर खत्म हो रही है और दूसरी साइड से वायर दूसरी नेल पर बंधी हुई है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीच में इस सर्किट को पूरा कौन कर रहा है, बीच में जो सर्किट पूरा कर रहे हैं वो है आयंस। जैसे HCl है तो HCl एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देता है। अब यहाँ पर आयंस बन रहे हैं, उन आयंस की वजह से ही आयंस मूव करेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एसिड्स। तो यहाँ पर कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द H पॉजिटिव आयन एक्वस, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन आपने कैसे लिया है, वाटर में लिया है, सॉल्यूशन बना रहे हो एक्वस सॉल्यूशन एसिड का। सो यहाँ पर जो बल्ब होगा वो ग्लो होगा। तो आपको यहाँ पर नोटिस होगा कि बल्ब ग्लो हो रहा है। अब ये बल्ब यहाँ पर ग्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी तभी यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीशन किस वजह से हो रही है, जो यहाँ पर बीच में सॉल्यूशन आया उसके आयंस है उसकी वजह से कंडक्शन हो रही है, सर्किट जो आपका है कंप्लीट हो रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। अगर आप इसकी जगह कोई बेसिक सॉल्यूशन ले लेते हो, मान लो NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl की जगह आप NaOH सॉल्यूशन ले लेते हो, तो क्या होगा, वहां पर भी OH नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन होगी और आयंस यहाँ पर है, आयंस की मूवमेंट होगी और उस वजह से सर्किट क्लोज होगा। वहां पर भी यहाँ से करंट पास करेगा और जो बल्ब है वो ग्लो कर देगा। तो यहाँ पर कंडक्शन क्यों हो रही है, ड्यू टू OH नेगेटिव आयंस। दूसरे आयन भी है लेकिन हम फोकस कर रहे हैं अभी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो बल्ब होगा वो ग्लो कर।
अच्छा, लास्ट में ये देख लेते हैं एक केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन्ड है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल। ग्लूकोज होता है C6H12O6 एंड ये आपने इथेनॉल ले लिया, बेसिक सा अल्कोहल लिया है। अब आपको क्या करना है, सेम सेटअप में इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट HCl जैसे आपने यहाँ पर लिया है, इसकी जगह दोनों में से कोई भी आप ले लो, ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लो या फिर अल्कोहल ले लो। तो क्या होता है, ये दोनों ही जनरेट नहीं करते आयंस। जैसे एसिड ने H पॉजिटिव जनरेट किया, बेस ने OH नेगेटिव जनरेट किया, तो उसी तरह से ये नहीं जनरेट कर पाते हैं आयंस। और आपको पता है कंडक्टिविटी पूरी आयन पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे आयन मूव करेगी वैसे ही कंडक्टिविटी आती है, ठीक है, आयंस के मूवमेंट पे। तो यहाँ पर कोई भी आयन जनरेट नहीं हो रहा, तो कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, इसीलिए जो ये बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। आपको पूछ सकते हैं अगर आप ग्लूकोज इस सेटअप में लो तो क्या आपको क्या नोटिस होगा, क्या बल्ब ग्लो करेगा, कंडक्शन होगी या नहीं, तो आपका आंसर रहेगा बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, लास्ट में आ जाते हैं डाइल्यूशन पे। ये डाइल्यूशन वर्ड जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बार देखने को मिलने वाला है। देखो, डाइल्यूट करने का मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊं तो डाइल्यूशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज को डाइल्यूट करना। अगर पानी सॉल्वेंट है तो डाइल्यूट करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पानी बना देना, ठीक है। मान लो एक आपके पास लाइम जूस है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है, लेमन को स्क्वीज करके आपने फ्रेशली बिल्कुल पूरा का पूरा लाइम जूस निकाला हुआ है, वो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। अब उसमें आप वाटर डाले जा रहे हो, वाटर डाल रहे हो, और उसके बाद जो आप उसका सॉल्यूशन बना रहे हो वो कैसे बना रहे हो, बाय डाइल्यूशन बना रहे हो। अब उस चीज को आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, मतलब आप उसमें वाटर डालते जा रहे हो, वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप कम कर रहे हो डाइल्यूशन करके। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि डाइल्यूशन हम करेंगे एसिड की या बेस की, तो हम क्या करते हैं, एसिड या फिर बेस में वाटर डाल देते हैं। वाटर डालने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे आप वाटर डाल रहे हो, जितना ज्यादा वाटर डालोगे कॉन्सेंट्रेशन एसिड की या फिर बेस की जो भी आप ले रहे हो उसकी डिक्रीज हो जाएगी। और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब होता है कि उसमें जो H पॉजिटिव आयन या फिर OH नेगेटिव आयन, अगर आप एसिड ले रहे हो तो H पॉजिटिव आयन, और बेस ले रहे हो तो OH नेगेटिव आयन, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ आयंस जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। इन शॉर्ट डाइल्यूशन का मतलब है, अभी आप समझो कि अगर आप पानी डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब बात है कि वाटर कैसे ऐड करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो लैब में आप बिल्कुल उल्टा कर लोगे। और यहाँ पर वार्निंग में लिखा है ऐड एसिड टू वाटर, और इसके लिए शॉर्ट चीज भी है ओ, जैसे आप मैसेजेस में लिखते हो ना ओ, कुछ भी क्यूट चीज दिखती है तो आप ओ लिखते हो, तो वैसे ही AAW है, ए है ऐड एसिड टू वाटर। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, कभी भी रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें ऐसे क्यों कही गई है, जब भी एसिड रिएक्ट करे वाटर के साथ या फिर इवन बेस भी, अगर बेस का भी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हो ना, ये कैसी रिएक्शंस है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, मतलब इसमें जो हीट का अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है ऐसी रिएक्शंस में। अब अगर आप ऐसे कर रहे हो, यहाँ पर बॉटल है आपके पास एसिड की, यहाँ पर आपके पास एसिड है और आप एसिड की बोतल में ही वाटर डाल रहे हो, तो ये तो हाईली एक्सोथर्मिक होगा, और इतना एक्सोथर्मिक होगा, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी कि ये आपकी बोतल भी ब्लास्ट हो जाएगी, बिल्कुल स्प्लैश हो जाएगा एसिड, और ये इससे आपको बर्न हो सकता है। तो केयरफुली, इसीलिए हमेशा कहा जाता है ऑलवेज ऐड एसिड टू द वाटर, कभी भी पानी को आपने एसिड के बोतल में नहीं डालना है, एसिड में तो डालना ही नहीं है। तो क्या वे होता है डाइल्यूशन करने का, बीकर लो, बीकर में वाटर लो, ठीक है, वाटर लो, और साथ ही में एसिड आपने डालना है। अब एसिड भी ऐसे नहीं डालना कि एकदम से आपने सारा एसिड डाल दिया, ड्रॉप वाइज आप यहाँ पर एसिड डालते हो, थोड़े से ड्रॉप डाले, फिर यहाँ पर स्टरर की हेल्प से
इसे घुमा दिया, स्टर करा, फिर से थोड़े बहुत और ड्रॉप्स डाले और स्टर कर दिया। ऐसे आप डाइल्यूशन करते हो, ऐसे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हो, ऐसे आप डाइल्यूटेड फॉर्म बनाते हो एसिड की। और बेस में भी आपने सेम करना है कि बेस को डालना है, ड्रॉप वाइज डालना है, फिर स्टर करना है। तो हमेशा क्या चीज़ करनी है, पानी में ही चीज़ें डालनी है, वो भी ड्रॉप वाइज, और कॉन्स्टेंट स्टरिंग वहाँ पर होनी चाहिए। सो ये चीज़ थी, वार्निंग आपको मैंने बता दी कि ड्रॉप वाइज होना चाहिए, कांस्टेंट स्टरिंग यहाँ पर होनी चाहिए। और बेस के लिए भी सेम प्रोसीजर है, ऐड बेस टू वाटर, ठीक है, पानी कहीं नहीं डलेगा, हमेशा आपको एसिड एंड बेस को ही वाटर में डालना है आराम आराम से। सो दिस वाज डाइल्यूशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।